तो ये हो गई हमारी क्या प्रोफेज। एक बार इसको इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये हमारी कोशिका हो गई। कोशिका के अंदर जो है ये केंद्रक झिल्ली का खंडन, यानी केंद्रक झिल्ली क्या हो गई, बीच से बहुत सारे टुकड़ों में खंडित हो गई, टूट गई। ठीक, उसके बाद जो इंटरफेज के डीएनए थे वो गुणसूत्र में बदलने लगे, और गुणसूत्र जो है 2 क्रोमैटिड के दिखाई पड़ रहे थे, स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। स्पष्ट गुणसूत्र इस तरीके से होता है, क्रोमैटिड के अंत में घूम के गोले की तरह डीएनए लिपटे हुए थे, जिन्हें स्पाइरिंग स्टेज कह दिया। फिर उसके बाद जो है हमारा सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पर जाने लगी, और सेंट्रियोल से इन स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगा। और आप देख रहे होंगे कि कोशिका द्रव में किसी भी प्रकार का कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर प्रोफेज अवस्था में कोशिका के अंदर कोशिकांग नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद अगली चलते हैं फेज के अंदर, मध्यावस्था यानी मेटाफेज के अंदर। तो इसको बिगाड़ दिया है। अगली फेज है हमारी मेटाफेज। अगली अवस्था है, इसका अगली अवस्था का नाम क्या है भाई, मेटाफेज नाम है। क्या नाम है, मेटाफेज। मेटाफेज, और मेटाफेज को कहा जाता है मध्यावस्था। और मेटा का मतलब होता है सेकेंड, और फेज का मतलब होता है अवस्था। तो सेकेंड अवस्था है हमारी मेटाफेज। सेकेंड अवस्था किसकी है, कैरियोकाइनेसिस की। अब क्या करेंगे, एक एक करके मेटाफेज को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब आपको कोशिका पढ़ाया गया था, कोशिका के अंदर गुणसूत्र बताए गए थे, गुणसूत्र के प्रकार, तो वहां पर बताया था कि प्रोफेज और मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र के 2 क्रोमैटिड पाए जाते हैं, जबकि एनाफेज और टेलोफेज के अंदर एक क्रोमैटिड वाला गुणसूत्र पाया जाता है। और इंटरफेज के अंदर कोई भी गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि डीएनए की जगह पर डीएनए के धागे पाए जाते हैं, डीएनए के थ्रेड पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, उधर केंद्रक प्रोफेज के अंदर अभी केंद्रक झिल्ली टूटी थी, अब इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाती है। और केंद्रक झिल्ली का समाप्त होना ही मेटाफेज कहलाती है। यानी जैसे ही हमारी केंद्रक झिल्ली खत्म हो जाएगी, वैसे ही कौन सी अवस्था लग जाती है, मेटाफेज की अवस्था लग जाती है। मेटाफेज क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए इस अवस्था में गुणसूत्र की अकारकी का अध्ययन किया जाता है। अकारकी का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस अवस्था में गुणसूत्र की अकारकी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये बात हो गई हमारी तीसरी। अब अगला पॉइंट क्या होता है मेटाफेज के अंदर, अब सेंट्रियोल हमारे विपरीत ध्रुव पर जा रहे थे, तो बताओ अब इस मेटाफेज के अंदर सेंट्रियोल जो है हमारे, इससे जो सेंट्रियोल कहाँ पर पहुंच गए होंगे, सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पर पहुंचकर स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जोड़ देते हैं।
काइनेटोकोर से जोड़ देते हैं। अभी ये बताएंगे काइनेटोकोर क्या होता है। गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जोड़ दिया जाता है किसको, सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर को गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जोड़ दिया जाता है। और गुणसूत्रों को कहाँ लाया जाता है, गुणसूत्रों को कोशिका के मध्य, कहाँ पर लाया जाता है, कोशिका के मध्य लाया जाता है। गुणसूत्र यानी 23 है तो 23 को कहाँ पर लाया जाएगा, कोशिका के मध्य। गुणसूत्र को कोशिका के इक्वेटर यानी मध्य, इक्वेटर पर लाने की क्रिया को कांग्रेशन कहा जाता है। कांग्रेशन कहा जाता है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे किसके, मेटाफेज के पॉइंट क्या हो गए, पूरे क्रिया और कंप्लीट हो गए। एक पॉइंट और आपको देखना है 5वें नंबर पर, और जहां जैसे ही कोशिका के मध्य एकदम जब गुणसूत्र हमारे लग जाते हैं आके, तो उस मध्य पर एक काल्पनिक प्लेट बन जाती है और मेटाफेज में बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। तो जिस तल पर गुणसूत्र लगते हैं उस तल को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारे सब हो गए किसके, मेटाफेज के। अब ये पॉइंट एक बार दोहराएंगे, फिर जो है इसी फेज को, प्रोफेज और मेटाफेज को एक बार जो है फिगर के माध्यम से फिर से देखेंगे, ताकि हर एक पॉइंट क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, तो मेटाफेज होती है, मेटाफेज को कहते हैं मध्यावस्था। मध्यावस्था यानी मेटा का मतलब सेकेंड, फेज का मतलब अवस्था। और मेटाफेज का प्रारंभ कहाँ होता है, जैसे ही हमारी प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली का खंडन शुरू हो गया था, तो शुरू होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से टूट कर खत्म हो जाएगी, और जैसे ही केंद्रक झिल्ली समाप्त होती है वहां पर से ही क्या लग जाती है, हमारी मेटाफेज। तो केंद्रक झिल्ली का समाप्त होना है, किसका बात है, ये मेटाफेज के प्रारंभ की बात है। तो केंद्रक झिल्ली का समाप्त होना ही क्या कहलाता है, मेटाफेज कहलाता है। तो इतनी बात हो गई। फिर गुणसूत्र जो है हमें कितने प्रकार के, कितने क्रोमेटिन वाले दिखते थे, 2 वाले, प्रोफेज और मेटाफेज में। लेकिन प्रोफेज में स्पष्ट नहीं दिखाई देते, लेकिन मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन मेटाफेज में ही कर लिया जाता है। और सेंट्रियोल प्रोफेज में विपरीत ध्रुव पर जा रहे थे, अब कहाँ पहुंच गए हैं, विपरीत ध्रुव पर पहुंचकर गुणसूत्र के काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं, और गुणसूत्र का कोशिका के मध्य पर, इक्वेटर पर लगाना ही क्या कहलाता है, कांग्रेशन की क्रिया। और जिस तल पर आकर ये सेट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं आकर, उस तल को क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। अब इस पॉइंट को सभी को बिगाड़ रहे हैं, फिगर के माध्यम से समझिएगा। प्रोफेज मान लीजिए, ये प्रोफेज एक कोशिका, केंद्रक झिल्ली का खंडन हो रहा था, अपोजिट ध्रुव पर सेंट्रियोल जा रहे थे, इनसे स्पिंडल फाइबर बन रहे थे, डीएनए के धागे बन रहे थे, किसके अंदर, गुणसूत्र के रूप में, स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, स्पाइरिंग स्टेज थी, केंद्रक झिल्ली का खंडन हो रहा था, और हमारे ये सेंट्रियोल जो हमारे कोशिकाओं में ये नहीं दिखाई पड़ रहे थे, नाम दिया था प्रोफेज। अब इसके बाद मेटाफेज में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली यहाँ पर खंडित होना, टूटना शुरू हो गई थी, तो इस अवस्था में पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये हो गया। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली क्या हो गई, टूट गई। तो टूट
कर खत्म हो गई, इसलिए केंद्रक झिल्ली को हम लोग बनाएंगे ही नहीं। जब केंद्रक झिल्ली टूट जाएगी तो गुणसूत्र कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव के अंदर, और इसमें गुणसूत्र बनना शुरू हो गए तो यहाँ आते आते गुणसूत्र खूब अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो चलिए अच्छे तरीके से बना दिया जाए। पहले ये बताइए, ये कोशिका का आधा भाग होगा और आधे भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेटर। और इस इक्वेटर पर आके सभी गुणसूत्र क्या होते हैं, लग जाते हैं आके। कितने लग जाएंगे, एक लग गया, ये दो लग गए, इसी तरीके से कितने लग जाएंगे, 46 गुणसूत्र। और ये बताइए इसके अंदर जो एक इस तरीके से एक सीधी लाइन में लग जाते हैं ये, और ये हमारी लाइन है काल्पनिक, और ये किसके अंदर लाइन प्लेट बन रही है, गोल गोल मेटाफेज के अंदर, इसलिए ये काल्पनिक प्लेट को क्या कह देते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। और गुणसूत्र का इक्वेटर पर लगना ही क्या कहलाता है, कांग्रेशन। और यहाँ पर हमारे पहुंच गए होंगे कौन, सेंट्रियोल, दूसरी शुरू हो गई। और यहाँ पर इनके अंदर क्या ये पाई जा रही है, काइनेटोकोर। एक अभी अलग से बनाकर समझा देंगे। ये कौन सी प्रोटीन है, काइनेटोकोर। कौन सी है भाई, ये काइनेटोकोर प्रोटीन। और इससे क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ गए, ये सब जुड़ गए हैं इधर वाले इससे, तो ये हो गए। टोटल नंबर आप ग्रुप कितने, 1 2 3 सभी हम बना नहीं सकते, इसलिए ये कितने लिख दे, 46 इसी तरीके लग गए। इक्वेटर पर और मेटाफेजिक प्लेट पर केंद्रक झिल्ली यहाँ पर खत्म, विपरीत ध्रुव पर पहुंच गया सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर जुड़ गए गुणसूत्र के काइनेटोकोर से। अब काइनेटोकोर से जुड़ने के बाद मेटाफेजिक प्लेट पर लग गए। मेटाफेजिक प्लेट क्या है कि जिस तल के ऊपर हमारे सभी गुणसूत्र आकर लग जाते हैं उसे क्या कह देते हैं, मेटाफेज कह देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, गुणसूत्र हमारे एकदम क्लियर दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या अध्ययन कर सकते हैं, गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, एक गुणसूत्र को केवल अच्छे से बनाकर दिखा दें, इसको बिगाड़ दिया है भाई, केवल गुणसूत्र को ही बना। मान लीजिए ये हमारा गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र का सेंट्रोमियर, ये गुणसूत्र, ये वाला ये हो गई काइनेटोकोर प्रोटीन, ये हो गई काइनेटोकोर प्रोटीन, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या है, काइनेटोकोर। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या है हमारे, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल क्या जोड़ दिया है, स्पिंडल फाइबर से। और ये बीच में जो हमारी प्लेट है ये क्या दिख रही है, मेटाफेजिक प्लेट। कौन सी प्लेट है ये, मेटाफेजिक प्लेट। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर होते थे दो राड परपेंडिकुलर जो दिखते थे उन्हें क्या कहते थे हम लोग, सेंट्रियोल में कहा जाता था। दो सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे के क्या होते थे, परपेंडिकुलर, इसीलिए दो बेलन बना दिए हम। ये हो गया हमारा सेंट्रियोल, ये हो गया हमारे स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर कौन सी प्रोटीन के बने होते थे, दिखाया था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं, 2, एक क्रोमैटिड ये, एक क्रोमैटिड ये। और ये कौन सी प्रोटीन हो गई, काइनेटोकोर। ये मेटाफेजिक प्लेट, स्पिंडल फाइबर, ये हो गया हमारी ये।
अब आगे क्या होगा ये अब हम लोग अगली अवस्था में पढ़ेंगे। कौन सी अवस्था में पढ़ेंगे? अगली अवस्था में पढ़ेंगे। दो फेज कंप्लीट, मेटाफेज कंप्लीट। अब कौन सी अवस्था आएगी? एनाफेज। एनाफेज से याद रखना, ए माने एनाफेज, ए माने अलग होना। अब क्या हो जाएंगे? इन दोनों धागों से बांध दिया गया गुणसूत्र को, अब इनको खींचा जाएगा। अब जब खींचेंगे इनको तो बीच से दो क्रोमैटिड ये अलग हो जाएंगे, एक क्रोमैटिड ऊपर की ओर, एक क्रोमैटिड नीचे की ओर। तो इस तरीके से होगा, अगली अवस्था में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये हमारी प्रोफेज और मेटाफेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो पूछ सकता है और अपनी कॉपी में इसको भाई लिखते रहिए।